जिस चीज का बहुत देर से इंतजार था दोस्तों, लगता है वो टाइम अब आ चुका है। बिकॉज रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। एंड नाउ फाइनली उन्होंने बांग्लादेश की सिचुएशन से तंग आकर के एक इमरजेंसी मीटिंग को यहां पे बुला लिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये वाली जो डेवलपमेंट्स हैं दोस्तों, ये कल रात को ही सामने आई हैं। आर्मी के द्वारा इमरजेंसी मीटिंग्स को होल्ड किया गया है। इंडिया की अलग अलग मीडिया एजेंसीज ने इसको कवर किया है और अब रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि आर्मी बेसिकली प्रपोज कर रही है सबसे पहले तो बांग्लादेश में इमरजेंसी को लगाया जाए, उसके बाद मोहम्मद यूनुस को उनकी सीट से हटाया जाए और एक नई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए जो कि अल्टीमेटली मिलिट्री के द्वारा ही रन करी जाएगी। यानी कि अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूं तो आर्मी दोस्तों इज नाउ ऑफिशियली प्रपोजिंग कि बांग्लादेश में भी एक मिलिट्री गवर्नमेंट को ही यहां पे लाया जा सके। आप लोग देख भी सकते हैं अलग अलग जगह पे इसी चीज को यहां पे कवर किया गया है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में विस्तार में बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें बांग्लादेश में देखने को मिला है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड जिसकी वजह से अब बांग्लादेश की आर्मी सडनली इतना ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। एंड फिलहाल क्या सिचुएशन है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, उसको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को अब निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें से मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, क्या देखने को मिला है मैं सबसे पहले तो आपको पहली वाली लाइन पढ़ा देता हूं। बांग्लादेश में नाउ सी अ मिलिट्री टेक ओवर सून, ये दोस्तों रिपोर्ट सामने आई हैं जिसको कि इंडियन मीडिया ने तो केवल और केवल बांग्लादेशी मीडिया से ही इन रिपोर्ट्स को उठाया है और ये बांग्लादेश का जाना माना अखबार है पॉपुलरली नोन एज ढाका ट्रिब्यून, उसके अंदर ही ये वाली रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आई हैं जिसमें कि उन्होंने खुद इस चीज़ की पॉसिबिलिटी को कहा है कि जो आर्मी है वो आगे बढ़ते हुए जो इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, उनको यहां पे हटा सकते हैं और खुद गवर्नमेंट का कंट्रोल ले सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने बल्कि कहा है कि आर्मी अब हालातों से परेशान होकर, जो आर्मी के चीफ हैं जनरल वकर उर जमन, ये अब हालातों से परेशान हो चुके हैं और इसीलिए मंडे को इनके द्वारा एक इमरजेंसी मीटिंग को बुलाया गया जिसमें कि केवल ये अकेले उपलब्ध नहीं थे बल्कि आर्मी के तीनों आर्मीज के जो चीफ्स थे, नेवी चीफ के जो एडमिरल हैं मोहम्मद नजमुल हसन, एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान, ये भी इसमें शामिल थे और इसके अलावा आर्मी की तरफ से 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स, 8 मेजर जनरल्स, कमांडिंग ऑफिसर्स, ये सब भी इसमें शामिल थे। नाउ ये इतने बड़े स्तर की, इतने बड़े लेवल की मीटिंग आमतौर पे बांग्लादेश में नहीं होती है, वैसे तो किसी भी देश में नहीं होती है, लेकिन बांग्लादेश में दोस्तों चूंकि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे इसीलिए इतने बड़े लेवल की मीटिंग है जो कि कल शाम को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर कंडक्ट करवाई गई है। एंड सोर्सेज ये बताते हैं कि आर्मी अब बांग्लादेश की इमेज को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो चुकी है। दे आर नाउ सेइंग कि बांग्लादेश की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो चुकी है और अगर उसे बचाना है तो उसके चलते जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ये आर्मी के हाथ में अब आ जाना चाहिए। बल्कि सोर्सेज ने यह भी बताया है कि आर्मी पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनकी हरकतों से बहुत परेशान हो चुके हैं। दे हैव यूज्ड द वर्ड मस्तानी, उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट लीडर्स की मस्तानी है इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है जो कि अब आर्मी के अंदर यहाँ देखने को मिल रही है। क्वेश्चन ये आता है कि अब सडनली आर्मी ये वाला कदम दोस्तों क्यों ले रही है। तो देखिए, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से हम सभी जानते हैं कि एक मिसट्रस्ट तो बना ही हुआ है बिटवीन दी बांग्लादेशी पीपल, बिकॉज वो लोग मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट से बिल्कुल भी
यहाँ पर खुश नहीं है। और बल्कि इसी चीज को लेकर आपको याद होगा एग्जैक्टली आज से 1 महीना पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने खुलेआम चेतावनी दे दी थी कि अगर इसी तरीके से पॉलिटिकल टेंशंस चलती रही, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे चलते रहे तो जल्दी ही बांग्लादेश में नेशनल क्राइसिस आ जाएगी। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर चीज का जो ट्रिगर पॉइंट बना है, जो मैं समझता हूं कि ट्रिगर पॉइंट बना है, वो कुल मिला के 2 बड़े इवेंट्स हैं जो कि हमें पिछले 1 हफ्ते में देखने को मिले हैं। पहला इवेंट तो क्या हुआ कि स्टूडेंट लीडर्स के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं हसनत अब्दुल्ला, जिन्होंने डायरेक्टली आर्मी के ऊपर आरोप लगाया कि आर्मी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस कर रही है और शेख हसीना और अवामी लीग को वापस बांग्लादेश में इंस्टॉल करने की कोशिश कर रही है। इस पूरी चीज़ को लेकर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। लेकिन आर्मी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थी एंड आर्मी ने बल्कि सबसे पहले तो ये कहा कि जो भी आप यहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बातें हैं। वार्निंग भी दी थी कि आप अपनी इन बातों को वापस लीजिए। एंड बल्कि उसके बाद आर्मी ने ढाका में जो अपने ट्रूप्स हैं, जो अपने आर्मर्ड कैरियर्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा डिप्लॉय कर दिया था। पहला इवेंट तो ये था। जो दूसरा इवेंट जो कि अगेन हमें पिछले 1 हफ्ते में ही देखने को मिला है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि बांग्लादेश के कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर के बांग्लादेश के आर्मी चीफ को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें ये वाला कोई जनरल था बांग्लादेशी आर्मी में जिसका नाम सामने आया था। हालांकि इसको भी बांग्लादेशी आर्मी के द्वारा यहाँ पर पकड़ा गया, इसके ऊपर सर्वेलेंस को जारी किया गया। लेकिन आई थिंक दिस वाज द सेकंड ट्रिगर पॉइंट जिसकी वजह से अब बांग्लादेश आर्मी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। इन दोनों इंसिडेंट्स के बीच में भी एक स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे सामने आया था कि शायद बांग्लादेशी आर्मी को ही मिलिट्री गवर्नमेंट शुरू से रन करनी चाहिए थी, ताकि यूनस जो हैं वो केवल फोर फ्रंट पे रहेंगे, लेकिन पीछे से जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो मिलिट्री के द्वारा ही कंट्रोल करी जाएगी। ये सिमिलर चीज़ बांग्लादेश में सन 2007 सन 2008 में हुई थी, जब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए एक मिलिट्री बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट को लाया गया था। इन्हीं चीज़ों की वजह से आज दोस्तों आर्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इसीलिए आज एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है जो कि आर्मी के द्वारा लिया गया है, जिसमें कि अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आर्मी ने प्रेसिडेंट को अप्रोच किया है कि सबसे पहले तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी को लगाया जाए सो दैट यूनस गवर्नमेंट को यहाँ पे हटाया जाए एंड उसके बाद एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए अंडर दी ओवरसाइट ऑफ बांग्लादेशी आर्मी सो दैट एक नई गवर्नमेंट को बांग्लादेश में इंस्टॉल किया जा सके। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि बांग्लादेश की राजधानी में इमरजेंसी लगाने की खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब तेज़ हो चुकी हैं। एंड रही बात ढाका की करंट सिचुएशन की, तो वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि यस कुछ ना कुछ बांग्लादेश में डेफिनेटली होने वाला है। मैं आपको अगेन याद करवा दूं दोस्तों, जिस दिन शेख हसीना की सरकार सडनली गिरी थी और उनको एकदम से वहां से भाग के भारत आना पड़ा था, तब भी हमें ढाका में सिमिलर सिचुएशन देखने को मिल रही थी। जगह जगह पे आर्मी और पुलिस को डिप्लॉय किया हुआ था। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन आज फिर से ढाका में खड़ी हो चुकी है। आप यहाँ पे देखिए सोल्जर्स जो हैं वो ढाका की स्ट्रीट्स को पेट्रोल कर रहे हैं। जगह जगह पे चेक पॉइंट्स को यहाँ पे लगा दिया गया है और जितने भी एरियाज़ हैं, मतलब आप नाम लीजिए, नेशनल प्रेस क्लब हुआ, बैतुल मुकर्रम हुआ, ये सारे के सारे फेमस एरियाज़ हैं ढाका के, जहाँ पर अब आर्मी की डिप्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा हम सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे